आपने कुछ दिनों पहले श्रद्धा के मर्डर की कहानी सुनी होगी, जिसमें उसका बॉयफ्रेंड उसकी हत्या करके उसकी बॉडी को कई दिनों तक फ्रीज में रखा रहता है। इसी प्रकार की कहानी है निक्की यादव की, जो कि अपने बॉयफ्रेंड के साथ दिल्ली में लिव इन में रहा करती थी। दोनों के बीच में बहुत अच्छा प्यार था, दोनों एक साथ घूमने भी जाते थे। लेकिन एक दिन अचानक से निक्की यादव के बॉयफ्रेंड साहिल गहलोत का प्यार नफरत में बदल गया। लेकिन एक दिन घूमने के बहाने निक्की और साहिल घर से निकले थे, लेकिन सिर्फ साहिल ही सही सलामत घर वापस लौटा, क्योंकि साहिल ने निक्की यादव का गला घोंटकर हत्या कर दी थी और उसने निक्की यादव की बॉडी को एक ढाबे पर रखे फ्रिज में छिपा दिया था और फिर शादी करने चला गया। इससे पहले कि साहिल वापस लौटकर बॉडी को ठिकाने लगाने के अपने अधूरे प्लान को अंजाम दे पाता, तब तक क्राइम ब्रांच ने उसे दबोचकर इस हत्या का खुलासा कर दिया। अब हम जानते हैं कैसे प्यार का आगाज मौत तक पहुंचा और कैसे पुलिस कातिल तक पहुंची। चलिए जानते हैं। यह कहानी शुरू होती है वर्ष 2018 से, जब निक्की यादव और साहिल की मुलाकात पहली बार कोचिंग क्लास जाने के दौरान हुई थी और दोनों उत्तम नगर में अलग अलग कोचिंग क्लास अटेंड करने एक ही बस से जाते थे। बस यहीं से दोनों की दोस्ती हो जाती है और फिर दोनों अक्सर मिलने लगे और दोस्ती प्यार में बदल जाती है। जब दोनों में बहुत गहरा प्यार हो जाता है तो आगे पढ़ाई के लिए एक ही कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं। कॉलेज में पढ़ाई के बाद दोनों ने एक साथ किराए के मकान में लिव इन में रहना शुरू कर दिया। अब दोनों साथ में घूमने भी लगे। इसके बाद कोरोना वायरस आ जाता है और लॉकडाउन लग जाता है। इसकी वजह से दोनों घर जाने पर मजबूर हो जाते हैं, लेकिन दोनों के प्यार में कोई भी कमी नहीं आई, बल्कि प्यार पहले से और ज़्यादा बढ़ गया। फिर लॉकडाउन खुलते ही वापस मिलते हैं और द्वारका इलाके में किराए के फ्लैट में फिर से एक साथ रहना शुरू कर देते हैं। निक्की के बारे में साहिल के परिवार को कुछ भी नहीं पता था, लेकिन निक्की तो पूरी शिद्दत और ईमानदारी से साहिल के साथ रिश्ते को निभा रही थी। लेकिन शायद साहिल पूरा ईमानदार नहीं था, इसीलिए उसने अपने घर वालों को निक्की के बारे में कुछ भी नहीं बताया। इसीलिए साहिल के घर वालों ने पिछली साल ही साहिल की एंगेजमेंट और शादी का दिन 9 और 10 फरवरी का तय कर दिया था। जब निक्की को किसी तरह साहिल की शादी के बारे में भनक लगी तो दोनों में झगड़े होने लगे। निक्की साहिल से शादी करना चाहती थी, लेकिन साहिल अब इस रिश्ते से निकलना चाहता था। इसीलिए 9 फरवरी को निक्की से बात करने और घुमाने के बहाने गाड़ी से लेकर निकला और रास्ते में डेटा केबल से गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। फिर कई घंटों तक दिल्ली की सड़कों पर उसकी बॉडी को लेकर घूमता रहा। काफी घूमने के बाद मित्राऊ गांव के बाहरी इलाके में उसके परिवार के एक ढाबे में रखे फ्रिज में उस बॉडी को रखकर फ्रिज को लॉक कर दिया और फिर चला गया शादी करने। जब पुलिस को निक्की की हत्या की सूचना मिली, क्योंकि निक्की पिछले 3 से 4 दिनों से दिखी नहीं थी, पुलिस मित्राऊ गांव पहुंची और साहिल को तलाश कर गिरफ्तार कर लिया। फिर ढाबे से निक्की की बॉडी को बरामद किया। आरोपी साहिल ने बताया कि वो कुछ दिनों बाद निक्की की बॉडी को सूटकेस में भरकर दूसरे राज्य में ले जाकर छोड़ने वाला था, जिससे पुलिस उस तक ना पहुंचे। आरोपी के पकड़े जाने के बाद निक्की की हत्या के बाद साहिल अपने 3 दोस्तों से लगातार संपर्क में था कि क्या साहिल के दोस्तों को इसके बारे में सब कुछ पता था, क्या साहिल के दोस्तों ने उसकी मदद की थी। और जिस तरह से हत्या के बाद बॉडी को ढाबे पर फ्रिज में रखा गया, जिससे ऐसा लगता है कि उसकी किसी ने सहायता की होगी।